पूरी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है। अब आप देखिए जरा दोस्तों, इस थंबनेल को भारत 24 नामक न्यूज चैनल एक खबर चला रहा है और बड़े ही बेशर्मी के साथ ये दावा कर रहा है कि पूरी समाजवादी पार्टी बीजेपी में शामिल हो चुकी है और उसे लाइव दिखाने का नाटक यहां पर चलाया जा रहा है। अब मालूम नहीं कि समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे चैनलों के ऊपर ना जाने कब एक्शन लेंगे। दूसरी तस्वीर आपके सामने में रख रहा हूं, आप इनको देखिए। इनका नाम है इकरा हसन। आजकल बड़ी शांत बताई जा रही हैं। संजय निषाद का यह दावा है 2 दर्जन से ज्यादा समाजवादी पार्टी के सांसद उनके संपर्क में हैं और वे लोग भाजपा को, एनडीए को ज्वाइन करना चाहते हैं। कहा यहां तक जा रहा है सनातन पांडे जो बलिया के सांसद हैं सपा की, उनके नेतृत्व में बाबू सिंह कुशवाहा, राजीव राय जैसे तमाम नेता, तमाम सांसद भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। टोटल 37 सांसद हैं समाजवादी पार्टी के पास, 109 विधायक हैं। खबर यही आ रही है कि समाजवादी पार्टी के सांसद टूटने जा रहे हैं। अखिलेश यादव का दावा है, अखिलेश यादव ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर इशारा कर दिया, जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है वो सांसद भाजपा में जा सकता है। लड़ाई आर पार की है, लड़ाई बड़ी है, लड़ाई लंबी है। जिसके पास मादा होगा वही सपा में टिकेगा। बड़ी बड़ी बात करने से कुछ नहीं होता। साइनी घोष, साइनी या सयानी घोष जो सांसद पश्चिम बंगाल से एनडीए का दामन थाम लेती हैं, तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, बिहार से कम नहीं है। कहते हैं कि बिहार के लोग जो हैं उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानते हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोग भी कम नहीं हैं। और अब बयानबाजी में आपको दिखा देना चाहता हूं किस प्रकार से बयानबाजी हो रही है। फखरुल हसन चांद सपा के प्रवक्ता ये कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर कल रात समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले और सुभाषपा की समाजवादी पार्टी में विलय कर पिछड़ों की राजनीति को बचाने का निवेदन किया। बोले पिताजी भाजपा के बहुत दबाव में हैं और जो उन्होंने बातें लिखी हैं आप लोग गंभीरता से मत लीजिएगा, भाजपा ब्लैकमेल कर रही है। उस पर अरुण राजभर का जवाब भी आ गया। देखिए आपकी स्क्रीन पर जवाब है। अखिलेश यादव जी के प्रवक्ता हैं, पिछड़ों की राजनीति करते हैं लेकिन पिछड़ों लिखना नहीं आता। पिछड़ों लिखे हैं, दबाव को दबाव लिखे हैं, कहां कॉमा लगाना, कहां फुल स्टॉप। अखिलेश जी लगता है कि आपकी सरकार में भी नकल मारकर पास हुई थी, इसीलिए हिंदी तक लिखनी नहीं आई, मतलब मजे ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अखिलेश यादव का बयान सामने आता, मुखिया ने ही पूरा मोर्चा संभाल लिया है। अखिलेश यादव कहते हैं कि भविष्यवाणी करने वाले अपनी पार्टी की भविष्यवाणी करें कि उन्हें भाजपा 75 सीट दे रही या 50 या फिर सिर्फ आश्वासन। इन्होंने भाजपा के गठबंधन से 30 सीटें मिलने की अफवाह फैलाकर जो पैसा एडवांस लिया है वे लोग इन्हें खोज रहे हैं। मतलब टिकट बेचने के लिए पैसा भी लिया जा चुका है। अखिलेश यादव ये बयान दोस्तों साफ तौर पर जारी कर रहे हैं। और अखिलेश यादव कोई ना तो साइनी घोष हैं ना राघव चड्ढा हैं। अखिलेश यादव जो बात बोलते हैं या बहन मायावती जी जो बात बोलती हैं उस बात में दम होता है।
वैल्यू उस बात की होती है, ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश पर अटैक कर दिया, बड़ा हमला बोला है। एक तरीके से ट्विटर पर एक महाजंग, बड़े लड़ाई की शुरुआत हो गई है। यहां पर बाल नोचा जा रहा, खाल नोचा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब ओम प्रकाश राजभर को अभी अखिलेश यादव मिलेंगे तो दोनों आपस में एक दूसरे को पटक पटक कर मारेंगे, ऐसा लग रहा है। खनन और गोमती रिवर फ्रंट का पैसा कहां खपा रहे हैं, ये बात डिंपल, रामगोपाल और अखिलेश के अलावा ओम प्रकाश राजभर को भी पता है। एक खुलासे से आपकी हालत हो गई, फाइलों का पूरा पुलिंदा लेकर बैठा हूं, कांप क्यों रहे हो अखिलेश? आंख खोलते ही बलिया फोन मिला दिए ना। बलिया मैंने पहले ही जिक्र किया, सनातन पांडे को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है और सनातन पांडे ने कहा कि मरते दम तक मैं सपा में रहूंगा या फिर मैं राजनीति संन्यास ले लूंगा, लेकिन मैं भाजपा का दामन नहीं थामूंगा। एक लाइन में उन्होंने ये बात कह दी है। अखिलेश यादव लगातार फायर हो रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का एक बयान और आ गया, हमको लग रहा था कि आप राजनीतिक रूप से कुछ तो समझदार इंसान होंगे ही, माँ बाप के आशीर्वाद से विदेश लिखे हैं, विदेश लिखना नहीं आता इनको, विदेश लिखे हैं। मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हैं, मगर अब पक्का लग रहा है कि आप निरे गोलू टाइप इंसान हैं। आपके देसी चाचा लोग आपको निपटाने की पूरी सुपारी ले चुके हैं। आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है, ये बात बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं सच बताऊं, अखिलेश यादव को फ्रंट पर आकर के खेलना चाहिए। मैं आपको एक सच बता रहा हूं जो अखिलेश यादव पर बीती है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री इसलिए बन पाए क्योंकि समाजवादी पार्टी के घर में कलह मची हुई थी। चाचा अलग जा रहे थे, शिवपाल ने अलग पार्टी बना ली थी। शिवपाल ने एक इंटरव्यू में यहां तक खुलासा किया कि मैं योगी आदित्यनाथ के टच में था, भाजपा के टच में था। तो ही कहानी घर की भेदी लंका ढाही। कोई ब्राह्मण होता, कोई लाला, कोई बनिया होता तो अखिलेश यादव उससे निपट लेते, लेकिन यहां पर अपने समाज का, अपने बहुजन समाज का आदमी ओम प्रकाश राजभर से पंगा लेना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है कि इन दोनों को एक मंच पर, एक टेबल पर आकर के बातचीत करके मामले को सुलझा लेना चाहिए। बड़ी किरकिरी हो रही है, तापमान गर्म है। गोदी मीडिया के लोग सूत्रों के हवाले से खबर चला रहे हैं कि बस करो, अभी दिल्ली आएंगे और मुलाकात करके वे लोग भाजपा को ज्वाइन कर लेंगे। गोदी मीडिया खबर ऐसे चला रहा है। अब मैंने आपको दिखाया ना, कि फिर से दिखाता हूं मैं, देखिए जरा दोस्तों, ये भारत 24 है, जगदीश चंद्रा का चैनल है, सेक्टर 60 नोएडा चलता है। यह चला रहा खबर, पूरी सपा भाजपा में शामिल हो गई। मतलब एक तरीके से इसने विलय ही करवा दिया। ओम प्रकाश राजभर का अगला बयान, सपा में बड़ी टूट होगी। रामगोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी सौंपी है। खनन घोटाला, गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। सिकंजा कस रहा है तो सपा परेशान है। महाराष्ट्र, बंगाल छोड़िए, समूची सपा भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठी है। एक बात और बताऊं, अगर ये बात योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो थोड़ा ये समझ में आता कि चलो एक अलग टाइप की चीजें हैं, लेकिन यहां पर ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के बारे में सच बताऊं, अगर आप सच सुनना चाहते हैं सच सुनिए, वरना वीडियो को यहीं पर खत्म कर दीजिए, मत देखिए वीडियो प्लीज। ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ चुके हैं। जितना मालूम, जितना अखिलेश के बारे में योगी को पता है, उससे ज्यादा ओम प्रकाश राजभर को मालूम है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एक कहावत वही है ना, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है तो बर्बाद गुलिस्ता क्या होगा। यही हाल सपा का होने जा रहा है। इसीलिए बोल रहा हूं, अखिलेश यादव को
फ्रंट पर आकर के फूंक फूंक करके कदम रखना पड़ेगा, मोर्चा संभालना पड़ेगा, अपने लोगों से बोलना पड़ेगा। अखिलेश यादव के पास खोने के लिए, अब आप लोग कहेंगे कि तुम अखिलेश यादव को नसीहत दे रहे हो, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अखिलेश यादव के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। ओम प्रकाश राजभर के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ये आदमी कितने भी मतलब एकदम जमीन पर लौट जाएगा ना, तब भी इसका कुछ नुकसान नहीं होगा। इसके पास कुछ है ही नहीं अखिलेश यादव के मुकाबले। ये मंत्री हैं, कौन से मंत्री भाई? पीडब्ल्यूडी है, पंचायती राज मंत्री हैं, चुनाव तो करवा नहीं पा रहे हैं। तो अहम सवाल यही है, ना तो वित्त मंत्री हैं, ना गृह मंत्री हैं, ना पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, ना कोई बड़ा डिपार्टमेंट, ना हेल्थ मिनिस्टर हैं, पंचायती राज विभाग मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी। तो इसीलिए हमेशा फायदे में ओम प्रकाश राजभर रहेंगे। और हमेशा झुकता वही है जो पेड़ हमेशा फलों से लदा हुआ होता है। ये बात भी सच है। इसीलिए कह रहा हूं अखिलेश को अब बच करके चलना होगा, फूंक फूंक करके कदम रखना होगा। चलिए एक ट्वीट और दिखा रहा हूं दोस्तों। न्यूज 18 चलाता खबर की एमआईएम नेता इसरार अहमद अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, कहा राम गोपाल यादव अमित शाह को पत्र लिख रहे हैं, पत्र दे रहे हैं। क्या मतलब भाई साहब इसका? और सपा वाले बोलते हैं कि एमआईएम और भाजपा दोनों एक हैं, ऐसा लोगों का मानना है। तो हो सकता है ज्यादा पता है, हो सकता है एमआईएम को ज्यादा मालूम हो, अंदर की बात उनके पास आई हो। नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि नरेंद्र मोदी इसमें भारत में नहीं बल्कि विदेश में है। तो इसके पीछे कौन है? अमित शाह हो सकते हैं। इसलिए अखिलेश यादव को ऐसे चैनलों के ऊपर मुकदमा करना चाहिए और अखिलेश यादव को तुरंत जो है ओम प्रकाश राजभर से बात करके विवाद खत्म कर देना चाहिए। आप लोग क्या कहेंगे पूरी वीडियो पर? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। धन्यवाद।